हेलो ट्रेडर्स, गुड इवनिंग टू वन एंड ऑल। वेलकम टू मार्केट शाला की मास्टर क्लास। ये है मास्टर शाला की मास्टर क्लास। आपके सामने जो स्क्रीन आ रही है वो आप देख सकते हैं। जो हमारा प्री मार्केट एनालिसिस डेली का 1 मिनट शो होता है, मॉर्निंग में शॉर्ट्स या रील के थ्रू हम शेयर करते हैं, वही जो है चार्ट आपके सामने है। चार्ट इन द सेंस समरी आपके सामने है, जहाँ पे कि हम प्रिडिक्ट करते हैं विद सर्टेन स्टडीज ऑन वर्ल्ड मार्केट, बॉन्ड यील्ड कैसा काम कर रहा है यूएस का, इंडिया विक्स का क्या सिचुएशन है, और फिर हाँ उसके साथ एक डिस्क्लेमर भी देते हैं कि भाई दिस एनालिसिस फॉर द एजुकेशनल पर्पज ओनली, वी आर नॉट सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर्स, राइट। तो इसको एक एजुकेशन की तरीके से लें, एक लर्निंग की तरीके से लें, और अल्टीमेटली पर्पस भी वही होना चाहिए, क्योंकि उसी से आप इंडिपेंडेंट हो पाएंगे। बिकॉज ये जो हमारा डेली शो है स्पेसिफिकली फॉर दी पीपल दोज हु विश टू फॉलो देयर पैशन इन द बिजनेस ऑफ ट्रेडिंग, राइट। मतलब जिसको कि ट्रेडिंग बिजनेस के अंदर आना है वो ट्रेडिंग कैसे करे। देखिए लेवल सारे मैंने यहाँ पे दे रखे होते हैं, 1 मिनट में वो पूरा का पूरा एनालिसिस आपके सामने आ जाता है। लॉन्ग शॉर्ट के एक एक स्टॉक आइडियाज़ भी आपके सामने होते हैं। बट माय डियर फ्रेंड्स, ट्रस्ट मी, इतना सब कुछ पता होने के बाद भी अगर आपको ट्रेडिंग आइडियोलॉजी का पता नहीं है, आपके पास ट्रेडिंग की स्किल्स नहीं है, इसको इम्प्लीमेंट कर पाना लाइव मार्केट में, इट इज़ आई वुड से वेरी डिफिकल्ट, वेरी वेरी डिफिकल्ट। सो इसी वजह से मार्केट शाला जो हमारा यूट्यूब चैनल है, जिसके थ्रू हम रोज आपके सामने 2 बार आते हैं दिन में, सुबह 1 मिनट और शाम को 30 से 45 मिनट की ये जो क्लास होती है, कि जो लेवल्स जो है फाइंड आउट किए गए हैं उनको किस तरीके से इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। फिर उसका एक एडवांस वर्जन भी होता है कि वो लेवल्स कैसे फाइंड आउट किए जाते हैं। तो धीरे धीरे जो है इस जर्नी में जो आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और मैं देख रहा हूँ सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे हैं, अपना इंटरेस्ट शो कर रहे हैं, इसका मतलब कुछ वैल्यू आप लोगों को नज़र आ रही होगी। तो उसी के साथ, उसी प्रोत्साहन के साथ हम आगे बढ़ते हैं। हमारा ये था प्री मार्केट एनालिसिस में, जिसमें कि यूएस मार्केट का हैंडओवर वीक था। यस, इट वाज वीक। बॉन्ड यील्ड मजबूत हो रही थी, दैट इज़ नॉट गुड फॉर द इक्विटी मार्केट्स। इंडिया विक्स ठीक है, 15 के अंदर अंदर रहता है, फाइन है, इवन ट्रेडर्स के लिए बहुत अच्छा है। बहुत ज़्यादा कम इंडिया विक्स या वॉलेटिलिटी इंडेक्स अगर बहुत ज़्यादा कम होगा ट्रेडर्स पॉइंट ऑफ व्यू से, वो अच्छा नहीं है, क्योंकि फिर वॉलेटिलिटी नहीं है तो आपको एंट्री एग्जिट कैसे मिलेगा आसानी से, राइट, और बढ़िया लेवल्स कैसे मिलेंगे ट्रेड करने के लिए। इंडियन मार्केट सेंटिमेंट्स को मैंने न्यूट्रल रखा था। क्यों रखा था? आइए चलिए अपनी बैटल फील्ड पे चलते हैं, यानी कि अपने चार्ट्स पे चलते हैं। ये है निफ्टी का स्पॉट लेवल, राइट। निफ्टी का स्पॉट लेवल आपके सामने आ रहा है, और निफ्टी का स्पॉट लेवल आप देखिए क्या है, ये ट्रेंड है, ये सीधे जो है बढ़ता चला जा रहा है। ये मैंने डेली चार्ट आपके सामने यहाँ पे ओपन किया है, जो कि 1 साल पुराना जो है आपके सामने हिस्ट्री पूरा दिखा रहा है। जो कैंडल स्टिक्स को समझते हैं उनके लिए आसानी होगा, और अगर कैंडल स्टिक्स को आप नहीं समझते हैं तो आपके लिए थोड़ा डिफिकल्ट होगा, क्योंकि कैंडल स्टिक्स को समझना जरूरी है। क्योंकि एक कैंडल स्टिक जिस भी टाइम होराइजन का हम देख रहे होते हैं, उस पर्टिकुलर टाइम होराइजन की पूरी कहानी बोलता है, पूरी डिमांड एंड सप्लाई, प्राइस एक्शन सब कुछ बताता है। तो ये एक एक जो आप जो है ये कैंडल्स टाइप के बने हुए देख रहे हैं, ये एक एक कैंडल स्टिक एक एक दिन की है, जो कि एक एक दिन का प्राइस एंड एक्शन बताता है, राइट। टाइम होराइजन जब नीचे आ जाता है, जैसे कि 15 मिनट का या 5 मिनट का या 1 घंटे का, तो फिर वो एक कैंडल स्टिक उस टाइम होराइजन की पूरी कहानी बताता है कि उस टाइम पे कहाँ पे जो है भाव खुला, कहाँ तक वो नीचे गया, कहाँ तक वो ऊपर गया, और कहाँ पे जाके उसने क्लोज दिया। रेड एंड ग्रीन का मतलब, हॉलो ग्रीन का मतलब ये कि हॉलो ग्रीन यानी कि आपका जो प्राइस है वो बढ़ के बंद हुआ। हॉलो ग्रीन माने जो आपका प्राइस है वो बढ़ के बंद हुआ, और जो रेड है वो आपका प्राइस घट के बंद हुआ। तो ये मोटा मोटी मैंने आपको बता दिया। बट अगर आप कैंडल स्टिक्स को नहीं समझते हैं और आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताते हैं, तो मैं फ्रॉम द स्क्रैच आई विल शेयर विद यू द स्टडीज ऑफ डिटेल्ड टेक्निकल चार्ट एनालिसिस ऑल्सो वन बाय वन। बट ये हमारा सेगमेंट क्योंकि प्योर सेगमेंट है कि डेली ट्रेडिंग बिजनेस के अंदर लेवल्स मिले, लेवल्स को किस तरीके से ट्रेड किया जाए। तो मैं अभी जो सेक्शन आपके साथ डिस्कस कर रहा था वो ये था कि क्यों हमने निफ्टी जो है हमें एक बड़ा रेड कैंडल देके गया फ्राइडे की मार्केट में, फिर भी हमने न्यूट्रल क्यों रखा। न्यूट्रल हमने इसलिए रखा कि डरने की कोई बात नहीं है,
डरने की बात इसलिए नहीं है कि जो लॉन्ग टर्म आप जो अभी भी देख रहे हैं, पूरा का पूरा जो चार्ट है, अगर मैं इसको थोड़ा सा और छोटा करूं, लगभग साल भर का प्राइस एंड एक्शन आप देख पा रहे हो यहाँ पे। और साल भर का प्राइस एंड एक्शन आपको क्या दिखा रहा है? ये दिखा रहा है कि ट्रेंड अभी भी इंटैक्ट है, अगर हम आज की कैंडल को भी छोड़ देते तो भी, राइट। इवन आज की कैंडल फॉर्म हो गई है, फिर भी मैं कहूंगा कि ट्रेंड अभी भी इंटैक्ट है, कंटिन्यूअसली अपवर्ड मोमेंटम दिखा रहा है आपको। खाली अगर न्यूट्रल, अगर हमारा सेंटिमेंट दिख रहा है इंडियन मार्केट्स का, तो आपको दोनों साइड ट्रेड्स को देखने के लिए जो है उत्साहित रहना चाहिए और रेडी रहना चाहिए। बिकॉज यही एक मार्केट है, जैसा कि मैं जहाँ कहता हूँ कि यहाँ पे प्राइस अगर घटता है आपके अंडरलाइन का जो आप जिसको ट्रेड कर रहे हो, तो वहाँ पे भी आपको जो है प्रॉफिट अर्न करने का मौका मिलता है। एट द सेम टाइम प्राइस जहाँ पे बढ़ता है वहाँ तो मिलता ही है। तो सारे जितने भी बिजनेसेस होते हैं ये सब में ऐसा ही है, बट यहाँ पे आप घटती मार्केट में भी अपने ट्रेड को प्रॉफिटेबल बनाते हैं और बढ़ती मार्केट में भी ट्रेड को प्रॉफिटेबल बनाते हैं। बस याद इतना ही रखना चाहिए कि लॉसेस कम से कम मिनिमाइज किए जाएं और प्रॉफिट्स को बड़े से बड़ा रखा जाए, रिस्क एंड रिवॉर्ड को फॉलो किया जाए एटलीस्ट 1:2 का, राइट। चलिए देख लेते हैं समरी को एक बार फिर। तो इस वजह से हमने न्यूट्रल रखा था। निफ्टी फ्यूचर का हैंडओवर हमें पिछला जो मिला था वो मिला था 24,529, रेजिस्टेंस हमने रखा था 24,837 और दो सपोर्ट थे 24,500 और 24,240। देख लेते हैं बैटल फील्ड में किस तरीके से इन ओके, जो हमारा पहले जो चार्ट खुला था वो पहले से ही फ्यूचर का चार्ट खुला हुआ था, इट वाज नॉट ऑफ स्पॉट लेवल, राइट। तो निफ्टी फ्यूचर का ये चार्ट सिंगल डे का चार्ट आपको दिख रहा है। सिंगल डे की जो एक कैंडल फॉर्म हुई है ये आप देख पा रहे हैं। लास्ट कैंडल पे अपना ध्यान रखिएगा, ये है लास्ट कैंडल। इट्स अ काइंड ऑफ अनडिसाइसिव कैंडल यू कैन से, और ये वही एरियाज हैं रेड लाइन से जो बने हुए हैं जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स को शोकेस कर रहे हैं, ठीक है। हमारी इस कैंडल को जब हम देखेंगे तो आपके सामने ये ऊपर जो है ये लाइन है, यहाँ पे ध्यान दीजिए। जब मैं इस कैंडल के ऊपर जो है अपना कर्सर लेके आता हूँ तो बताता है कि 24,468 पे ओपन हुआ, 24,607 तक ये गया और जो है लो इसका रहा 24,378 और क्लोज इसने दिया 24,517 पे जा करके, राइट। हम अब क्या करते हैं, हमने डेली चार्ट के ऊपर एनालाइज किया हमारे जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एरियाज थे। अब हम इसको लेके जाएंगे एक छोटे टाइम जोन के अंदर 15 मिनट्स। ये 15 मिनट्स पे हम इसको लेके आए और 15 मिनट्स पे लाने के बाद एक बार हम ये कर लेते हैं कि इसका ये 3:15 की कल की जो कैंडल थी यहाँ पे एक वर्टिकल लाइन डाल दी, जिससे कि आपको पता चल जाए इसके आगे आगे जो है पूरा का पूरा हमारा प्राइस एंड एक्शन हुआ है। तो प्राइस एंड एक्शन जो हुआ जैसे ही जो है सुबह मार्केट ओपन हुई है, मार्केट ओपन हुई 24,468 जो कि कल का क्लोज था 24,529 से 468, यानी कि एक अच्छा खासा आपका 50-60 पॉइंट के का डाउनवर्ड मोमेंटम लेकर के ये खुला, राइट। और ये एक तरीके से जो एक 24,500 है ये एक तरीके से इसके लिए रेजिस्टेंस का काम करने लगा। रेजिस्टेंस का जब ये काम करने लगा तो इसने दो कैंडल्स यानी कि 15-15 मिनट आधे घंटे जो है उसके नीचे बिताया, ऊपर जाने की भी कोशिश की बट नीचे आकर के बंद हुआ। बट तीसरी कैंडल में आराम से इसने डिसाइसिवली इस रेजिस्टेंस एरिया को क्रॉस कर दिया और अपना जो क्लोज दिया, ये क्लोज दिया 24,531। अब जो है 500 पे जो है सपोर्ट है और 531 पे आपका डिसाइसिव क्लोज आ गया, यानी कि आपके पास 30 पॉइंट का मार्जिन था। 30 पॉइंट के मार्जिन पे जो ये आपकी जो कैंडल बन रही है 10:45 पे इसने हाई दिया 24,607, यानी कि अगर यहाँ पे 9:45 का हाई कैंडल जो है ओपन क्लोज होने के बाद 24,531 के आसपास, क्योंकि इसके बाद ये अगली कैंडल पे नीचे भी आया पूरे सपोर्ट तक 500 तक आया है। यहाँ पे आराम से मैं ये कहता हूँ कि अगर आपने इसकी ओपनिंग में भी अपना अगर ट्रेड यहाँ पे 30 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ लिया होता तो आप देखें 24,560 से लेकर के ये ऊपर कहाँ तक गया है, हाई 24,607, 24,560 से 24,560 हालांकि ओपन जो है आपको इसका मिल रहा है 24,532 से लेकर के
क्योंकि यहाँ पे इसने डिसाइसिवली अपना क्लोज जो है इस रेजिस्टेंस लाइन के ऊपर दे दिया, तो एकदम इसके ओपन पे आपको एंट्री करने का मौका मिला, जो कि 24,532 था। और 24,532 से लेकर के आपको 24,608 तक, यानी कि करीब 70-78 पॉइंट का आपको ट्रेड एक मिला। उससे पहले ये ज़रूर हो सकता है कि यहाँ पे जब मार्केट ओपन हुआ तो यहाँ पे आपके पास यहाँ पे भी रिस्क एंड रिवॉर्ड आपके फेवर में था। यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ है 24,468 की ओपनिंग, और जो है 24,500 का जो है रेजिस्टेंस एरिया था, यानी कि 32 पॉइंट के हिसाब से आपके पास नीचे जो है बहुत जगह थी नीचे इस ट्रेड को जाने की, जो कि हालांकि गया कहाँ तक, 24,383 तक, जो बहुत तेजी से ट्रेड करने वाले लोग हैं। तो यहाँ पे भी एक जो है 24,378 के आसपास, अगर कोई इसको शॉर्ट किया रिस्क एंड रिवॉर्ड के हिसाब से, ओपनिंग 468 और जो है लो 378, इसका मतलब 90 पॉइंट नीचे दिए इसने। 90 पॉइंट यानी कि 50-60 पॉइंट में पूरा 30 पॉइंट का आपका स्टॉप लॉस, और 60 पॉइंट 1:2 के हिसाब से 60 पॉइंट आप यहाँ से अर्न कर सकते थे। बट इसके लिए बहुत फास्ट मूवमेंट की ज़रूरत है, क्योंकि उस टाइम पे इनिशियल 15 मिनट के अंदर मार्केट बहुत तेज़ी से वॉलेटिलिटी शो करता है, और वहाँ पे आप जितना परफेक्ट होते हैं अपने इंट्राडे ट्रेड के अंदर, तो यहाँ पे एक स्कैल्पिंग करके एक ट्रेड आपके फेवर में ये आ सकता था। एट द सेम टाइम जब 9:45 की कैंडल ने क्लोज दिया आपके 24,500 के ऊपर, तो वहाँ से भी रिस्क एंड रिवॉर्ड आपके फेवर में था, जिसने कि आराम से आपको जो है लगभग 607 तक ट्रेड को राइड करवाया। और आप ये देखिए, ये 24,533 से 607, यानी कि लगभग जो है 70 पॉइंट आपको कितने लेने थे, 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस, 60 पॉइंट लेकर 10 पॉइंट पहले आप अपना ट्रेड क्लोज करके निकल सकते थे। 2 ट्रेडें आर मोर देन सफिशिएंट। अगर बैक टू बैक आपके जो है दोनों ट्रेड्स जो हैं प्रॉफिट में आप निकल आते हैं, तो फिर अपना जो है सिस्टम को बंद करिए, आराम से बैठिए और अगले दिन के लिए अपनी जो है एनर्जी को प्रिजर्व करिए। मैं तो कहता हूँ एक ही ट्रेड, पहला ही ट्रेड अगर आपका प्रॉफिट में आ गया तो दूसरे की तरफ जाने की ज़रूरत नहीं। दूसरे की तरफ तभी जाना है जब आपके सेटअप में मिले और आप पहला ट्रेड लूज कर चुके हैं, तो अदरवाइज 1 ट्रेड इज सफिशिएंट, मोर देन सफिशिएंट, राइट। तो ये था निफ्टी के अंदर, जो कि आपको आपके लिए पोटेंशियल ट्रेड था। बैंक निफ्टी में हमने देखा कि जो हैंडओवर था एक फ्राइडे का 52,270 और रेजिस्टेंस लेवल थे 52,640, 52,690, सपोर्ट एरियाज थे 52,131, 51,796 और 51,300, राइट। अब देख लेते हैं बैंक निफ्टी ने क्या किया। बैंक निफ्टी के फ्यूचर लेवल्स हमको देखने हैं, तो बैंक निफ्टी फ्यूचर लेवल्स हमें मिलेंगे, ये रहे। सबसे पहले डे कैंडल देख लेते हैं, एक आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके से ग्रीन कैंडल, ग्रीन हॉलो कैंडल बनाई, यानी कि ओपनिंग दिया 52,100 पे, हाई गया लगाया 52,435 का, लो लगाया 51,932 का, 51,932 से लेकर के 52,435, यानी कि 435 और 70 पॉइंट, ये लगभग 500 पॉइंट का मूवमेंट। 500 पॉइंट में हमें कितने कैप्चर करने हैं, मात्र 100 पॉइंट। 100 पॉइंट बैंक निफ्टी, 50 पॉइंट निफ्टी आर मोर देन सफिशिएंट, राइट। फिर तो पोजीशन साइजिंग का खेल है, अगर आपका बढ़िया ट्रैक रिकॉर्ड चल रहा है तो। और उसके बाद क्लोज दिया 52,308 पे, 33 पॉइंट प्लस करके 0.07% के गेन के साथ। और ये सारे जो आपके ऊपर के ये 4-5 जो रेड लाइंस बनी हुई हैं इस आज की कैंडल के आसपास, ये सारे वही रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट एरियाज हैं जो अभी हमने आपको बताया। आइए देखते हैं इसको शॉर्टर टाइम होराइजन के ऊपर। करना वही है कि सबसे पहले हम कल की 3:15 कैंडल पे वर्टिकल लाइन खींच लेंगे, क्योंकि उसके बाद हमारी बैटलफील्ड शुरू हो रही है। बैंक निफ्टी बहुत वॉलेटाइल होता है, इस वजह से इसमें थोड़ा सा जो है आपको परफेक्शन, जब आपका निफ्टी में परफेक्शन आ जाए फिर जो है बैंक निफ्टी में आना चाहिए। मैं अपनी पर्सनल बात बताऊं, मेरा पर्सनल फेवरेट है सुकून में रह के ट्रेड करना, देन आई डू इट इनटू निफ्टी ओनली। फिर भी कुछ लोग बैंक निफ्टी में बहुत अच्छा काम करते हैं, तो रूल्स सेम है। देखिए, आपका जो एरिया था 52,131, ये आपके उन एरियाज में से एक था जो कि हमने सुबह शो किया था। 52,131 सपोर्ट एरिया था, राइट। दिख रहा है ना यहाँ पे मेरे कर्सर के पास। 52,131 के नीचे खुला, 52,131 के नीचे खुलने के बाद अगर आपने शॉर्ट किया इसको, तो कैंडल क्लोज करने का वेट करना पड़ता है।
आपको एक कैंडल यहाँ पे जो है आपको अगली कैंडल के ऊपर आपका स्टॉप लॉस ये हिट हो गया होगा, राइट। 52,100 ये ओपनिंग अगर इसकी देखें 52,100 की, और इसका जो क्लोज देखें सेकंड जो 9:30 का कैंडल था, ये था आपका 52,284। 52,100 से 184 पॉइंट का स्टॉप लॉस नहीं ले सकते। अगर आपने ट्रेड लिया भी है तो आपको जो है कितना 1:2, यानी कि अगर 100 पॉइंट्स, मैं कहता हूँ 100 पॉइंट्स से ज़्यादा, अगर आप 200 पॉइंट की भी बात, क्योंकि बैंक निफ्टी यू नेवर नो, क्योंकि आप देखिए अगला जो सपोर्ट था 51,796 था, अगर मार्केट में वीकनेस होती तो आप 1:2 के हिसाब से 200 पॉइंट का ट्रेड लेकर के आप अगर चलना चाहते थे तो भी आप जो है आकर के यहाँ पे अपना ट्रेड बना सकते थे। 200 पॉइंट का टारगेट, 100 पॉइंट का आपका स्टॉप लॉस। लेकिन हम इसको छोटे से और छोटे टाइम होराइजन पे लेके जाएंगे, जिससे कि हमें पता चले कि यहाँ पे पर्सनली मैं आपको बताऊं, बैंक निफ्टी में आई डू नॉट गो विद, बिकॉज पर्सनली एक कैपेसिटी भी होती है आपकी कि आप कितने अंडरलाइन शो करोगे। आप एक आध स्टॉक भी करते हो, आप एक इंडेक्स भी करते हो, तो पर्सनली इसलिए हमको देखना पड़ेगा कि अगर यहाँ पे ओपन जहाँ पे ये बैंक निफ्टी हुआ 52,100 पे, यहाँ पे अगर ट्रेड लिया जाता तो हम ये 15 मिनट को ब्रेक कर लेते हैं 3 मिनट के अंदर, तो हमें पता चल जाएगा कि क्या पोजीशन है। हमारी लाइंस वगैरह सब ऑलरेडी ड्रॉन है, राइट। ये देखो यहाँ पे जो है आपका मार्केट ओपन हुआ, जहाँ पे अभी आप मेरा कर्सर देख रहे हो, ये थी पहली कैंडल 9:15 की। 15 मिनट की कैंडल जो है ओपन हुई 52,100 पे, और उसके बाद इसने ओपन क्लोज वहाँ पे ऊपर क्लोज नहीं दे, बट ये जो है ऊपर भी गई है, इसने हाई बनाया 52,200 का, लगभग 100 पॉइंट ऊपर जाकर के फिर नीचे आई है। बट मैं कहीं से भी सजेस्ट नहीं करूंगा कि एक बार को 100 पॉइंट आपके अगर ये ले लिया है और आप इस अजम्पशन में बैठे रहें कि अगला कैंडल जो है नीचे आ जाएगा, क्योंकि इसमें क्लोज होने का वेट नहीं कर सकते आप। छोटे टाइम होराइजन में 3 मिनट में आ जाए, वहां पे भी आपको क्लोजिंग देखनी है, लेकिन क्लोजिंग का मतलब ये नहीं कि 3 मिनट में 1000 पॉइंट वो आपके ले गया, और 1000 पॉइंट का मतलब है कि 15 का लॉट है, 15,000 रुपये आप ले गया और आप बनाने बैठे हुए थे 100, यानी कि 1500 रुपये, और 1500 के पीछे आप 15,000 दे करके जो है चलेगा। और बैंक निफ्टी यू नेवर नो, कभी भी ऐसा कर सकता है। तो यहाँ पे ये पहला ट्रेड आई वुड पुट इन द कैटेगरी ऑफ हिटिंग स्टॉप लॉस विद मैक्सिमम पॉइंट्स ऑफ 100 के स्टॉप लॉस के साथ इसमें ये आपको एग्जिट करना चाहिए था, क्योंकि कैपिटल बनी रहेगी तो आप ट्रेड लेते रहेंगे। अगर कैपिटल खत्म हो गया तो फिर जो है फिर दिक्कत वाला काम है। ये हम आ जाते हैं 15 मिनट वाले उस पर। फिर यहाँ पे जब ये कैंडल क्लोज हो रही है 9:30 वाली, और 9:30 वाली कैंडल जो है वो क्लोज हो रही है आपकी 52,284 पे, और फिर 52,131 के ऊपर आपका जो है सपोर्ट है। तो मेरे हिसाब से फिर 150 पॉइंट नीचे सपोर्ट के साथ बैंक निफ्टी के अगले ट्रेड में जाना कोई भी बुद्धिमानी नहीं थी। एक ट्रेड लॉस में चला गया, नॉट एन इशू, कोई दिक्कत नहीं, लीव इट एंड मूव अहेड, राइट। यहाँ पे जरूर आपके पास एक बार फिर 12:30 बजे के आसपास मौका मिला, जब ये यहाँ पे जो है इसने लो बनाया 52,182, और 52,182 से 52,131 का जो सपोर्ट है सिर्फ 50 पॉइंट नीचे था। यहाँ पे आप जो है 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेकर के 100 पॉइंट्स के लिए प्ले कर सकते थे। तो यहाँ पे जो है आपका ये ओपन अगर 52,212 की आपने अगर यहाँ पे अपनी पोजीशन ली है, तो कहाँ तक चेज किया, ये 52,312 तक चेज करना चाहिए। 337 ये जो 1:30 की जो कैंडल है, इसका हाई देखिए 52,335, राइट। 52,335 तक गया है, यानी कि 212 से 312 तक जाने की जरूरत थी। आराम से 25-30 पॉइंट पहले आप अपना प्रॉफिट बुक करके निकल सकते थे। 100 पॉइंट्स आपने पहले ट्रेड में गंवा दिए, लेकिन 100 पॉइंट्स आप रिकवर करके अपना दिन को नो लॉस नो प्रॉफिट में लेकर के निकल के आ सकते थे। ये पॉसिबिलिटी एंड प्रोबेबिलिटी थी सिंपल फ्यूचर लॉट्स जो ट्रेड करते हैं, या फिर सिंथेटिक फ्यूचर बना करके जो ऑप्शंस को ट्रेड करते हैं, उनके लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रेड्स जो हैं बैंक निफ्टी में ये थे, राइट।
जो बैंक निफ्टी एंड निफ्टी दोनों ट्रेड करते हैं भाई, 2 स्क्रीन 3 स्क्रीन लगा करके, तो निफ्टी में आपने 2 ट्रेड्स अपने फेवर में किए बैक टू बैक। बैंक निफ्टी में एक ट्रेड आपके फेवर में नहीं गया, जहां पे कि आपने 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस लिया। एक ट्रेड 12:30 बजे के पास आसपास आपको मिला, जहां पे आपने 100 पॉइंट का प्रॉफिट लेकर के बैंक निफ्टी को नो लॉस नो प्रॉफिट पे वाइंड अप किया, राइट। चलिए देखते हैं अब हमारा जो बाई का जो कॉल था आज का, अजंता फार्मा। अजंता फार्मा ने फार्मा में हमने ये बोला था कि भाई अगर जो भी करंट मार्केट प्राइस यानी कि जो भी कल का जो क्लोज था फ्राइडे का वहां, और 2276 और कल के करंट प्राइस, कल का जो करंट प्राइस था यानी कि वो डेफिनेटली 2276 से ऊपर रहा होगा। मैं आपको दिखा देता हूँ, 2280 के आसपास था। उस बीच में अगर 2276 से नीचे ओपन होता है तो मतलब ट्रेड में जाना नहीं है, राइट। वेट करना है शॉर्टर होराइजन पे कैंडल क्लोज होने का, देन ओनली हम सोच सकते हैं कि एक बार को ट्रेड में जाए, क्योंकि ये हमारा वीकली पोजिशनल ट्रेड आइडिया भी था। आप इंट्राडे के तरीके से अपने सर्टेन कुछ पॉइंट्स बना करके निकल सकते थे, लेकिन वीकली पोजिशनल ट्रेड आइडिया के हिसाब से इसके स्टॉप लॉसेस एंड टारगेट्स दोनों बड़े थे, राइट। देख लेते हैं क्या हुआ अजंता फार्मा के अंदर। अजंता फार्मा का हम स्पॉट लेवल का जो है ढूंढते हैं चार्ट। सबसे पहले डेली चार्ट देख लेते हैं। यही चार्ट आपके साथ शेयर किया गया था, राइट। और आपको बोला गया था कि भाई 2287 से 2276 के बीच में ही खरीदें, इसके नीचे ना खरीदें। स्टॉप लॉस रहेगा 2223 और टारगेट रहेगा 2388। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है 1:2 और ये पोजिशनल ट्रेड आइडिया के हिसाब से दिया गया था। ये इंट्राडे नहीं, इंट्राडे में आप थोड़े कम पॉइंट्स लेकर के भी निकल सकते हैं। इसी वजह से आप देख रहे हैं जो कैंडल लास्ट बन रही है उसमें अभी भी स्कोप है। स्कोप कैसे है, इसने अपनी ओपनिंग दी 2262, जो कि हमने कहा था कि 2276 से हमें ऊपर चाहिए। हालांकि बाद में ये हाई इसने जो बनाया 2321 का बनाया, क्लोज बनाया 2294 का, ये गया तो वहाँ पे ट्रेड बनता था। वो अभी हम शॉर्टर होराइजन पे जब जाएंगे तो वहाँ पे आप देख पाओगे वो चीज़। और उसका स्टॉप लॉस रखना है 2223। इसका लो क्या था साहब, इसका लो था 2236। बड़ी सी, अभी आप शॉर्टर होराइजन जाओगे तो एक आपको जो है 15 मिनट की कैंडल इतनी बड़ी दिखाई देगी जिसमें कि आदमी के जो ट्रेडर है उसका पूरा जो है संतुलन बिगड़ जाए। बट अगर आपको अपने सिस्टम के ऊपर कॉन्फिडेंस है तो आपको डरना नहीं है, क्योंकि आपका रिस्क एंड रिवॉर्ड 1:2 है। अगर आप 40% की एक्यूरेसी भी लेके आते हो अपने ट्रेड्स के अंदर, जो कि मैं आगे दिखाऊंगा किस तरीके से आती है, तो भी आपके जो गेन्स हैं वो ह्यूज होंगे, ट्रस्ट में। चलिए 15 मिनट पे ले आते हैं इसको। अब हम 15 मिनट पे जब हम इसको लेके आते हैं तो हम सेम वही करेंगे जिससे कि आपको एक आइडिया लगे कि कहाँ से ट्रेड शुरू हुई, बैटलफील्ड क्या थी। कल के मतलब फ्राइडे की क्लोजिंग वाली जो कैंडल थी उसके ऊपर हमने जो है वर्टिकल लाइन डाल दिया, और ये आज 9:15 का जो ओपनिंग है 2262 रुपये पे ओपन हुआ, राइट। हमने वेट करना था कम से कम किस एरिया का, 2276 के ऊपर जाने का इसका, ठीक है। 2276 के ऊपर जाने का, यानी कि 2276 इसको हमारा, मेरा देखिए कर्सर ये मूव कर रहा है यहाँ पे, ये लगभग 2276 के ऊपर आया 9:30 वाली जो कैंडल थी वहां पे, राइट। 2276 पे अगर आपको लगता है कि ये ट्रेड यहाँ पे 15 मिनट की कैंडल पे ले लिया गया होगा, नहीं, हमने इसको और शॉर्टर उस पे लेके आए क्योंकि हम क्लोज देखना चाहते थे, ठीक है। ये सारा कुछ वो नॉलेज है जो कि सिचुएशन के साथ आपके साथ शेयर किया जा रहा है कि भाई सिचुएशन जब ऐसी बनी तो हमने क्या किया, ठीक है। तो इसको हम थोड़ा सा शॉर्ट करेंगे, छोटा करेंगे मतलब, जिससे कि समझने में आसानी हो। देखिए ये 3 मिनट के जो कैंडल्स हैं ये बनना शुरू हो गए 3:15। अब ये जो है आपका जो कैंडल है 9:15 पे यहां से शुरू हो रहा है, थोड़ा हमें बड़ा करना पड़ेगा आई थिंक इसको।
9:15 का जो कैंडल है वो आपका, जहां पे मेरा कर्सर आप देख पा रहे हैं, ये है 9:15 का कैंडल। थोड़े से कैंडल्स को बड़ा कर लेंगे तो इजी रहेगा, विजुअल्स जो हैं अच्छे से आ पाएंगे आपके सामने। ये 9:15 का कैंडल है। इसके बाद हमें जो जाना था, हमने 2276 के ऊपर क्लोज देखना था 3 मिनट के कैंडल का। 2276 कहाँ पे आ रहा है? 2276 यहाँ आ रहा है, यानी कि लगभग 9:33 का जो कैंडल था उसने जो है 2276 के ऊपर क्लोज दिया, और इसका देखिए क्लोज है 2278। यहाँ से हमने ट्रेड को पकड़ा कि हमें एक कंफर्मेशन मिला कि 3 मिनट तक 2276, जो कि एक वी वेब के ऊपर का प्राइस था, जहाँ के ऊपर हम वेट कर रहे थे कि इसके ऊपर एटलीस्ट हमें ये पोजीशन मिले और हम इसको फिर राइड कर पाए। और फिर हमने अच्छे से इसको राइड किया, अच्छे से। देखिए ये कहाँ तक गया है, 2300 के ऊपर तक भी गया है। अब हम फिर दोबारा इसको जो है 15 मिनट के चार्ट पे ले आते हैं, जिससे कि एट अ ग्लांस आप इसको देख पाएंगे कि किस तरीके से इसने पूरे मार्केट को प्ले किया। ठीक है, 9:33 पे हमने एंट्री ली। फिर ये हाई इसने बनाया 2321 के आसपास, और ये देखिए ये कितनी बड़ी कैंडल थी, जो कि 3:15 में एकदम हाहाकारी कैंडल थी, जिसने कि लो बनाया 2236 का और हाई बनाया 2313 का। लेकिन हमारा जो स्टॉप लॉस था, हम उस पे अडिग थे, और वो स्टॉप लॉस का एरिया क्या था? वो स्टॉप लॉस का एरिया था 2223। अब आप कहेंगे कि ऐसा कैसे स्टॉप लॉस बन जाता है कि मतलब वहां तक नहीं गया? देखिए यही टेक्निकल चार्ट एनालिसिस, यही प्राइस एंड एक्शन है, जहां पे कि आप अपनी प्रोबेबिलिटी को जो है बैक करते हैं, और आप उस प्रोबेबिलिटी के हिसाब से प्राइस एंड एक्शन, डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से चार्ट पे देख करके ये पता लगाते कि अगर इस लेवल पे जहां पे कि हमारा स्टॉप लॉस बन रहा है, यानी कि 2223, यहां पे अगर ये आ गया तो इसका मतलब कुछ सीरियस जो है कुछ दिक्कत है इस पर्टिकुलर स्टॉक के प्राइस एंड एक्शन में, तो हमें एग्जिट कर जाना चाहिए, राइट। तो इस वजह से हम सेफ रहे, भले ही इसने इस लास्ट कैंडल के अंदर कितना मूवमेंट दिया है आपको, मतलब ये आप हाई देखिए 2313 और लो 2336, मतलब 64 और 3 67 और 77 रुपए का इसने जो है मूवमेंट एक कैंडल पे दे दिया। मतलब जो लोग बैठे हुए थे ना छोटे छोटे 10-10 20-20 रुपए के स्टॉप लॉस लेकर के, वो उड़ गए होंगे। बट जिन्होंने प्राइस एंड एक्शन चार्ट एनालिसिस के हिसाब से ये स्टॉप लॉस मेंटेन करके लगाया होगा, वो अभी भी इस पर्टिकुलर ट्रेड में बने हुए हैं, और एक पोजिशनल ट्रेड के साथ अपना उनका एक अपने टारगेट्स हैं, जो कि हमने यहाँ पे दे भी रखे हैं। हमारा जो इस पर्टिकुलर ट्रेड के ऊपर टारगेट है वो है 2388 रुपए का। एक 15 मिनट के अंदर अगर ये 76-80 रुपए जो है नीचे जा सकता है, तो 1-2 दिन में जो टारगेट हमने इसके लिए डिसाइड किए हैं वो भी आना कोई बड़ी बात नहीं है। बट जब हम वीकली चार्ट पे एनालाइज करके जो है पोजिशनल जो है ट्रेड लेते हैं और उसके पोजिशनल टारगेट और स्टॉप लॉसेस डिफाइन करते हैं, तो उसमें हम ये भी मान के चलते हैं कि अगर हमें 1 महीने तक भी, 2 महीने 3 महीने भी अगर ट्रेड को किसी को लेके चलना पड़े, अगर वो हमारा स्टॉप लॉस हिट नहीं कर रहा है तो हम चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। तो ये बढ़िया ट्रेड आपके लिए लॉन्ग साइड का हुआ। हाँ, अब हम जो देख रहे हैं वो देख रहे हैं कि बंधन बैंक को हमने शॉर्ट साइड पे जो है एनालाइज किया था और आपके साथ शेयर भी किया था, पोजिशनल वीकली ट्रेड आइडिया के अंदर भी किया था। जब पोजिशनल वीकली ट्रेड आइडिया में जब हमारा वो शॉर्ट साइड का प्लेयर बन रहा था, तो इंट्राडे में भी छोटा प्रॉफिट लेकर के निकला जा सकता है। तो इस वजह से उसको हमने इंट्राडे का जो हमारा प्री मार्केट एनालिसिस एट 8 AM 1 मिनट शो जो हम लोग आपके सामने लाते हैं, तो उसमें भी उसको हमने रखा। लेकिन वहाँ पे जब मार्केट ओपन हुई तो हम वी केम टू नो कि भाई ये तो बैन में है। जब ये बैन में है तो मैं आपको चार्ट ले आता हूँ एक बार को, बंधन बैंक। हालांकि ये कैश लेवल्स के जो है के चार्ट्स हम आपके साथ एनालाइज करते हैं, मतलब आपके साथ शेयर करते हैं, जिससे कि जो एटलीस्ट लॉन्ग साइड की जो ट्रेड्स हैं वो
जो है हमारे जो दर्शक हैं वो ले पाएँ, क्योंकि लॉन्ग साइड की ट्रेड्स में क्या है कि आप कैश लेवल पे आपने अपनी कैपिटल के हिसाब से 10 20 50 100 शेयर लिए और उसको ट्रेड करना शुरू किया छोटे अमाउंट के साथ, राइट। शॉर्ट साइड में थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि डिलीवरी अगर आपके पास है तो आपका हिम्मत करेगा नहीं उसको शॉर्ट साइड में प्ले करने का। और जनरली जो होता है कि शॉर्ट साइड के जो ट्रेड आइडियाज़ निकल के आते हैं वो निकल के आते हैं निफ्टी 200 में से, जिनकी कि एफ लॉट चलती हैं। तो इसमें आज जो बंधन बैंक है उसमें ये नल एंड वॉइड हो गया ट्रेड। रीज़न बिहाइंड इट कि जो है ये ट्रेड जो है बैन है एक्सचेंज की तरफ से, राइट। क्योंकि इसमें कुछ होता है कि कुछ एक कैलकुलेशन इनका होता है जिसकी वजह से जो है ट्रेडिंग वॉल्यूम और इन सब के हिसाब से वो टाइम टू टाइम स्टॉक्स को बैन में लाते हैं, जिससे कि अननेसेसरीली जो है कोई इस तरीके का प्राइस एंड एक्शन ना इवॉल्व हो पाए उस पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर। क्योंकि स्टॉक मार्केट अल्टीमेटली रिटेलर्स के इंटरेस्ट को भी जो है प्रोटेक्ट करना है, इन्वेस्टर्स के जो हित हैं उनको भी देख के चलना है। तो इस वजह से एफएनओ में टाइम टू टाइम कुछ स्टॉक्स बैन में आते रहते हैं और फिर वो बैन से बाहर भी आते हैं। तो आज जो बंधन बैंक का जो स्टॉक था वो बैन में था। बैन में होने की वजह से उसमें जो प्राइस एंड एक्शन हमने देखा था उस हिसाब से जो शॉर्ट साइड का वो कैंडिडेट बन रहा था, हालांकि वो शॉर्ट साइड पे प्ले नहीं हुआ उसने सीधे एक अपवर्ड मोमेंटम दिखाया। और जैसा कि अगर वो सपोज बैन में नहीं भी होता तो भी हमारा ट्रेड उसमें नहीं बन पाता, क्योंकि हमने जो कहा था कि जो भी करंट मार्केट प्राइस है उसके और 193 के बीच में इसका स्टार्ट होना चाहिए। स्टार्ट होता तो पक्का स्टॉप लॉस लग जाना था। रीज़न बिहाइंड इज कि अगर हम देखें 3:15 की ये हमारी जो है कैंडल थी, 3:15 की कैंडल अगर हम यहाँ लगा देते हैं तो इसने पहले ही 15 मिनट में ओपनिंग हालांकि जो है इसने नीचे दी। ओपनिंग इसने 190 रुपये 97 पैसे की दी, जो कि हमारे रडार से निकल गया। हमारा रडार जो है था वो लास्ट डे का क्लोजिंग से लेकर के 193 का था। लास्ट डे का जो क्लोजिंग था वो था हमारा 191 से 193, जबकि इसने ओपनिंग दिया 190, ठीक है। लेकिन विद इन फ्यू मिनट्स इसने जो है वो रेंज भी अचीव कर ली जिस रेंज के अंदर हम इस ट्रेड को शॉर्ट कर सकते थे। लेकिन क्योंकि ये ट्रेड बैन में था, बैन में होने की वजह से वो मौका आया ही नहीं कि इसे शॉर्ट किया जा सकता था। और कहीं ना कहीं इस बैन में होने की वजह से भी प्राइस एंड एक्शन में इस तरीके के फ्लॉज कई बार देखने को मिल जाते हैं। तो इस तरीके से कई बार ऐसा नेचुरली आप जो है आपने प्राइस एंड एक्शन को एनालाइज किया टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर, और फिर क्योंकि वो उसका ऑब्वियस सी बात है वॉल्यूम्स नहीं है, बैन में होने की वजह से नए सौदे नहीं हो पा रहे हैं, तो उसका फिर प्राइस एंड एक्शन पे इम्पैक्ट आता है। तो इस तरीके के विपशॉस में कई बार बचने का मौका मिल जाता है, क्योंकि हम ट्रेड ले ही नहीं सकते जब कोई पर्टिकुलर स्क्रिप्ट बैन में आ गई, और बैन में आने की वजह से उसका रिवर्स जो है रिएक्शन भी देखने को मिल सकता है, जो कि इस पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर देखने को मिला। तो ये था पूरा एनालिसिस हमारा निफ्टी फ्यूचर लेवल्स, बैंक निफ्टी फ्यूचर की ट्रेड को लेकर के, प्लस जो है अजंता फार्मा का हमारा लॉन्ग साइड का ट्रेड है, बहुत बेहतरीन तरीके से मेहनत के साथ खड़ा हुआ है और प्रॉफिट में है। और बंधन बैंक का जो ट्रेड है वो क्यों नल एंड वॉइड कैटेगरी में चला गया, ये मैंने आपको बताया। आई थिंक आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा कि क्यों हम जो है कहते हैं कि रिस्क एंड रिवॉर्ड को मेंटेन रखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि रिस्क एंड रिवॉर्ड को और मनी मैनेजमेंट को अगर आप फॉलो नहीं करेंगे तो ट्रेडिंग बिजनेस में आप एक प्रॉपर सुदृढ़ सिस्टम नहीं बना पाएंगे। अब मैं बहुत बार आप लोगों से कहता हूं कि भाई ऐसा है कि आपको बहुत ज़्यादा आपको उसमें सक्सेस रेट नहीं चाहिए। अगर आपने अपना रिस्क एंड रिवॉर्ड मेंटेन किया हुआ है तो आपको हार्डली 40% का सक्सेस रेट चाहिए। अब ये जो पोजिशनल ट्रेड आइडियाज़ जो हम शेयर करते हैं अपने ट्विटर हैंडल पे शेयर करते हैं, हमारा लिंक बायो में दिया हुआ है, वहाँ पे ट्विटर हैंडल, इंस्टा, यूट्यूब तो आप देख ही रहे हो, और फेसबुक
वहाँ पे टाइम टू टाइम सारे अपडेट्स हमारे जाते हैं। तो अब मैं आपको बताता हूँ मैं क्यों बार बार कहता हूँ। आप यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ डेट, मैं सबसे पहले शुरू कर देता हूँ जहाँ से हमने 12 फरवरी 2023 से हमने पोजिशनल ट्रेड आइडियाज देना शुरू किए। ये रेड कलरिंग जो आपको दिख रही है यहाँ सब स्टॉप लॉस हिट हुए हैं, और जो ग्रीन कलरिंग दिख रही है वहाँ पे सब टारगेट हिट हुए हैं, और जो अभी ब्लैंक है वो इन प्रोसेस है। ऊपर समरी आप देख पा रहे होंगे, नंबर ऑफ कॉल्स अभी तक जो हमने दिए हैं पोजिशनल ट्रेड आइडियाज के 33 दिए हैं। जब हमें दिखता है पोटेंशियल चार्ट के बेसिस पे, प्राइस एंड एक्शन के बेसिस पे, जो हमारा सिस्टम है उसके बेसिस पे, जो हमारा क्राइटेरिया है उसके बेसिस पे, तब हम जो है ये कॉल्स आपके सामने लेके आते हैं। 33 कॉल्स में पास हुए यानी कि टारगेट जिसमें हिट हुआ 13, और जो फेल हुए वो ज्यादा हैं, दीज आर 14। प्रोसेस में अभी जो चल रहे हैं, जिन जो अभी तक लाइव हैं जो ट्रेड्स, दीज आर 6। रिटर्न फरवरी 2023 और आज हम बैठे हुए हैं जुलाई 2024, मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, 1 साल 5 महीने यानी कि 17 महीने में रिटर्न यू कैन सी 335.04%, 335%, यानी कि 17 महीने में ट्रिपल, मोर देन ट्रिपल आपका कॉर्पस हो गया। और सक्सेस रेट क्या था, सबसे बड़ी चीज सक्सेस रेट क्या था, देखिए 48%, यानी कि 100 में से 48% आप सक्सेसफुल रहे, 52% आप जो है विफल रहे। डिस्पाइट यू हैव गॉट अ ह्यूज rate of return with 335%, and it has happened because we follow religiously, first thing, risk reward ratio. Whenever we take trade, we win big, we lose small, 1:2 मिनिमम रहता है, और हमें स्कोप दिख रहा है पोजिशनल ट्रेड के अंदर तो हम 1:3 जाते हैं, हम ट्रेल करते हैं, राइट। बट ये वो रिटर्न्स हैं जो हमने ट्रेल हम अपने हिसाब से करते हैं, वो एक एक्सपर्टीज है हमारी। बट ये रिटर्न भी जो हमने निकाले हैं वो एकदम स्पष्ट तरीके से, इस तरीके से निकाल करके दिखाए हैं यहाँ पे, जो हमने डिक्लेयर किए थे इन राइटिंग। इनमें हमारे वीडियो लिंक्स दिए हुए हैं, ट्विटर हैंडल दिया हुआ है, किस डेट को हमने ये ट्रेड्स आइडियाज शेयर किए थे वो दिए हुए हैं, जो कि प्रूफ हैं। और उन रिस्क एंड रिवॉर्ड एंड टारगेट स्टॉप लॉसेस के हिसाब से जो रिटर्न निकल के आया वो है। हालांकि इन एक्चुअल, क्योंकि आपको जब आप एक्सपर्ट हो जाते हैं तो आपको ट्रेल करना आता है अपने स्टॉप लॉसेस को, आपको ट्रेल करना आता है अपने प्रॉफिट्स को, अपने प्रॉफिट्स को लीड करना आता है, ठीक है। आप प्रॉफिट्स को राइड करते हैं तो फिर आप उसको 1:3, 1:4, 1:5 ले जाते हैं। पोजिशनल ट्रेड आइडियाज हैं, कहीं आपको एक्सपायरी का डर नहीं है, कहीं आपको जो है ये डर नहीं है कि पता नहीं कल क्या हो जाएगा। अरे क्या हो जाएगा, अगर आप प्रॉफिट में बैठे हो, एक सर्टेन स्टॉप लॉस को ट्रेल करते चले जा रहे हो तो कट जाएगा सौदा, राइट। तो बट जब आप प्राइस एंड एक्शन जानते हो तो कहीं ना कहीं प्रोबेबिलिटीज आपके फेवर में होती है। तो मैं सिर्फ ये शीट दिखा करके आपको ये बताना चाहता हूं कि आपको 100 आउट ऑफ 100 टाइम्स जो है सक्सेसफुल होने की जरूरत नहीं है। आप अगर 10 में से 4 ट्रेड्स भी आपके ठीक होते हैं तो ट्रस्ट मी, यू आर गोइंग टू विन अ बिग मनी इनटू दिस मार्केट। आपको सिर्फ पूरे समुद्र को पीने की जरूरत नहीं है। आपकी प्यास अगर 2 लोटे पानी है तो बस उतना पीजिए और निकल के आ जाइए। जैसे मैं कहता हूँ निफ्टी 50 पॉइंट्स, बैंक निफ्टी 100 पॉइंट्स, 1:2 का रिस्क एंड रिवॉर्ड के हिसाब से अगर कभी निफ्टी में आपको दिख रहा है कि 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, मतलब रेजिस्टेंस या सपोर्ट एरिया से 50 पॉइंट दूर है, तो आपको ये जरूर इंश्योर करना पड़ेगा कि वहां से उसका पोटेंशियल 100 पॉइंट्स जाने का हो। तो ये धीरे धीरे आएगा। देखिए ये मैं कह रहा हूं कि ये धीरे धीरे आप जब जुड़े रहेंगे, देखते रहेंगे, समझते रहेंगे चीज़ों को, तो आपके लिए आसान होगा समझना कि किस तरीके से चीज़ें ट्रेडिंग बिजनेस के अंदर काम करती हैं। और एडवांस लर्निंग के लिए हम लोग हमेशा आपके साथ हैं। एनी टाइम यू पीपल कैन कनेक्ट विद अस। हमारा यहाँ पे डिस्क्रिप्शन के अंदर जो हमारी मेंटोरशिप प्रोग्राम है उसके लिए आप इंटरेस्ट शो कर सकते हैं, हमारी टीम आपसे कनेक्ट कर सकती है उसके लिए, क्योंकि हमारा एक ट्रेनिंग सिस्टम भी है जहाँ पे कि हम एडवांस क्लासेस रन करते हैं ऑनलाइन बेसिस पे, वीकेंड्स पे, इवनिंग टाइम पे, डिफरेंट बैचेस हैं। अकॉर्डिंग टू योर कन्वीनियंस आवर टीम विल कनेक्ट विद यू एंड अकॉर्डिंगली यू कैन interact with us, and if you find it is beneficial for you, you can move ahead with us in the journey of trading business, right? और
तब तक हम ये फ्री स्लॉट आपके लिए 30 to 45 मिनट्स का शाम को लाते रहेंगे। मॉर्निंग में प्री मार्केट एनालिसिस 1 मिनट का देते रहेंगे, क्योंकि सीखते रहेंगे तो बढ़ते रहेंगे। डू ट्रेड, डू इन्वेस्ट एंड सीख फाइनेंशियल फ्रीडम विद मार्केट शाला। बट सीखना ज़रूरी है दोस्तों। थैंक यू सो मच, बाय बाय।